Welcome friends. So today we are going to start with a new chapter that is endocrine gland. Endocrine gland जो है ये 11th स्टैंडर्ड में भी है और हमारे 10th स्टैंडर्ड में भी चैप्टर नंबर 12 है। तो ग्लैंड्स क्या होते हैं? ग्लैंड्स वो पार्ट होते हैं बॉडी का जो कि या तो हार्मोन सिक्रेट करते हैं या फिर वो एंजाइम सिक्रेट करते हैं, राइट। तो ग्लैंड्स को हम दो कैटेगरी में बांट देते हैं, ग्लैंड्स एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन क्या होते हैं? वो ग्लैंड होते हैं जिनके पास क्या होती है, डक्ट होती है, मींस इनके पास ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। एंडोक्राइन क्या होते हैं? डक्टलेस होते हैं। ये डक्टलेस है, इसमें डक्ट नहीं होती है। एक्सोक्राइन जो होते हैं ये अपना सिक्रीशन कहां रिलीज करते हैं? टारगेट साइट पे रिलीज करते हैं, टारगेट साइट पे रिलीज करते हैं। जबकि एंडोक्राइन जो है वो अपना सिक्रीशन कहां रिलीज करते हैं? ब्लड स्ट्रीम में रिलीज करते हैं। एक्सोक्राइन का जो सिक्रीशन होता है उसे हम एंजाइम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एंजाइम्स। जबकि एंडोक्राइन के जो सिक्रीशंस होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? हार्मोन्स कहते हैं। तो बच्चों इस चैप्टर में हम मोस्टली किसके बारे में? हार्मोन्स के बारे में स्टडी करेंगे, राइट। ठीक है बच्चे। अब कुछ ग्लैंड जो होते हैं वो क्या होते हैं? हेट्रोक्राइन होते हैं। हेट्रोक्राइन का मतलब क्या है? जो एक्सोक्राइन भी होंगे और एंडोक्राइन भी होंगे। जैसे कि हमारे पास पैंक्रियाज है, क्या है? पैंक्रियाज है। फिर हमारे जो गोनैड्स हैं, राइट। फिर इंटेस्टाइन, राइट। फिर किडनी, ये जो आ जाते हैं हमारे पास, इसमें आ जाते हैं हेट्रोक्राइन में, राइट। एक्सोक्राइन के एग्जांपल्स जो है हमारे पास, जैसे कि स्वेट ग्लैंड्स हैं, सेबेसियस ग्लैंड है। स्वेट ग्लैंड जो पसीना सिक्रेट करते हैं, स्वेट बनाते हैं, और सेबेसियस ग्लैंड जो ऑयल सिक्रेटिंग ग्लैंड्स होते हैं हमारे स्किन के अंदर। ठीक है बच्चे। सो सबसे पहले हम बात करते हैं हार्मोन्स की। हार्मोन्स होते क्या हैं? Hormones are the chemical substances which are secreted by the body for the normal functioning, right? Hormones जो है chemical substance है। Enzymes जो होते हैं वे हमेशा क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं, right? Hormones जो होते हैं ये प्रोटीन्स भी हो सकते हैं, पेप्टाइड भी हो सकते हैं, पॉलीपेप्टाइड भी हो सकते हैं, अमीन्स भी हो सकते हैं, स्टीरॉइड्स भी हो सकते हैं, राइट। कौन? हार्मोन्स जो होते हैं इनका नेचर अलग अलग किस्म का होता है। ठीक है बच्चे। तो सबसे पहले जो हमारे पास ग्लैंड्स हैं वो वेरियस ग्लैंड्स हैं। वी विल बी स्टडिंग फ्रॉम द टॉप टू बॉटम, हम ऊपर से लेके स्टडी करेंगे नीचे तक, राइट। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे पास जो ग्लैंड है दैट इज हाइपोथैलेमस। कौन सा है? हम ग्लैंड वाइज उनके फंक्शन और वो सब पढ़ेंगे। पहला ग्लैंड जो हमारे पास क्या है? हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस जो है हम इनकी लोकेशन, इनका हार्मोन और इनके फंक्शंस पढ़ेंगे। ठीक है बच्चे। तो ये कहां पर होते हैं? ये जो होते हैं बेसल साइड ऑफ फोरब्रेन। कहां पे प्रेजेंट होते हैं? बेसल साइड ऑफ फोरब्रेन पर हमारा लोकेटेड होता है हमारा हाइपोथैलेमस। लोकेशन इज बेसल साइड ऑफ फोरब्रेन। ठीक है बच्चे। फिर ओरिजिन क्या है, मतलब किससे बना हुआ है, कौन? अब जैसे कि हम ट्रिप्लोब्लास्ट के हमारे पास एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म 3 लेयर होती हैं। हाइपोथैलेमस जो है ये किससे बनता है? एक्टोडर्म से बनता है। किससे बनता है? एक्टोडर्म से बनता है। अब हाइपोथैलेमस जो है ये हार्मोन सिक्रेट कौन से करता है? ये हार्मोन्स जो है ये कौन से सिक्रेट करता है? एक हमारे पास रिलीजिंग हार्मोन होते हैं और एक हमारे पास इनहिबिटिंग हार्मोन होते हैं। ठीक है। रिलीजिंग हार्मोन तो क्या करेंगे? दूसरे ग्लैंड से हार्मोन रिलीज कराने में मदद करेंगे, मींस पिट्यूटरी ग्लैंड से। जबकि इनहिबिटिंग हार्मोन क्या करेगा? उनकी सिक्रीशन को रोकेगा।
क्या करेगा, सिक्रीशन को रोकेगा। जैसे कि हमारे पास ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है जी। फिर फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन का जो फॉलिकुलर रिलीजिंग हार्मोन है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का है, ठीक है। फिर ऐसे हमारे पास मेलानोसाइट का है, कौन से ग्रोथ हार्मोन के रिलीजिंग देता है, फिर ग्रोथ हार्मोन का इनिबिटिंग भी देगा, एमएसएच का मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है उसका रिलीजिंग देगा, ठीक है। ओके, तो ये जो है हमारे पास एलएच का भी देगा, एफएसएच का भी देगा, थायराइड का भी, टीएसएच का भी देगा। ये रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट करवाता है और ये क्या करता है, उनकी इनहिबिटिंग करवाता है। क्या करवाता है, इनहिबिशन। सो ये क्या करेगा, रिलीजिंग हार्मोन तो क्या करेगा, जब सीक्रेट होंगे तो ये क्या करेगा, उनकी सिक्रीशन को क्या करेगा, बढ़ाएगा। जबकि इनहिबिटिंग हार्मोन क्या करेगा, उनकी सिक्रीशन को घटा देगा। जैसे कि हमारे पास गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है जीएनआरएच, ये तो रिलीज करवाएगा। और एग्जांपल हम इनहिबिटिंग का लेते हैं, सोमैटोस्टैटिन जो होता है ये पैंक्रियास सीक्रेट करते हैं, ये इनहिबिशन करवाता है। तो इस तरह के हार्मोन्स जो है ये हमारा हाइपोथैलेमस काम करवाता है, ठीक है बच्चे। हाइपोथैलेमस के बाद जो आता है हमारे पास वो कौन सा आता है, पिट्यूटरी ग्लैंड आता है। तो याद रखना बच्चे, जब ये हार्मोन रिलीज करवा रहा है तो ये रिलीज कहां से कराएगा, एंटीरियर लोब से और कौन सी, इंटरमीडिएट लोब से, ठीक है, किसकी, पिट्यूटरी ग्लैंड की। अब इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट आता है दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या है, ग्लैंड नंबर 2 इज पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये हमारा जो है कहां प्रेजेंट होता है, इट इज प्रेजेंट इन अ बोनी कैविटी नोन एज सीला टॉर्सिका, ठीक है जी। बोनी कैविटी होती है जिसको हम क्या कहते हैं, सीला टॉर्सिका कहते हैं। उसके अंदर ये लोकेटेड होती है और अटैच्ड टू द हाइपोथैलेमस with the help of stalk की मदद से ये जुड़ा हुआ होता है। ओरिजिन जो इसका क्या है, एक्टोडर्मी होती है, ठीक है, क्या होता है, एक्टोडर्मी होती है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है डिवाइड हो जाता है हमारे पास किसमें, 3 लोब्स के अंदर आ जाता है, ठीक है। ओके, मेजॉरिटी का हम 2 लोब्स में बात करते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। क्या होता है, एंटीरियर और पोस्टीरियर। तो एंटीरियर पिट्यूटरी होता है और हमारे पास पोस्टीरियर होता है, ठीक है। एंटीरियर पिट्यूटरी जो होता है हमारे पास उसको हम क्या कहते हैं, एडिनोहाइपोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, एडिनोहाइपोसिस, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड खुद क्या कहा जाता है, इसका दूसरा नाम जो है हाइपोसिस, ठीक है जी, हाइपोसिस, ठीक है। अब एंटीरियर पिट्यूटरी को हम क्या कह देते हैं, एडिनोहाइपोसिस कह देते हैं। एंटीरियर को क्या कहते हैं, एडिनोहाइपोसिस, और पोस्टीरियर को हम लोग कहते हैं न्यूरो हाइपोफिसिस, ठीक है। एंटीरियर पिट्यूटरी जो होती है ये 2 लोब में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। कौन सी, पार्स इंटरमीडिया और पार्स डिस्टालिस। इसके अंदर हमारी जो पिट्यूटरी है वो डिवाइड जाती है, ठीक है। न्यूरोहाइपोसिस को हम पार्स नर्वोसा भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, पार्स नर्वोसा। अभी देखिए कि हमारे पास ये अलग अलग जो है हार्मोन सीक्रेट करते हैं। तो हम इनके हार्मोन्स मैं यहाँ पर एक बार नाम लिख देता हूँ, उसके बाद हम उनके हार्मोन्स के सबके वो देखेंगे। तो पार्स इंटरमीडिया जो है वो सिर्फ एक हार्मोन सीक्रेट करता है,
दैट इज MSH। ठीक है जी, तो हम साथ साथ ही ले लेते हैं, दैट इज मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ओनली वन हार्मोन is being secreted by the pars intermedia, that is melanocyte stimulating hormone। ये क्या करवाता है बच्चे? It controls the skin pigmentation, it controls the skin pigmentation। जो स्किन में कलर आता है, कोई डार्क है कोई गोरा है, सो वो कौन कंट्रोल करा रहा है? वो हमारा जो MSH होता है, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो कंट्रोल करवाता है। ठीक है बच्चे? ओके, तो पार्स इंटरमीडिया सिक्रीट्स द वन हार्मोन दैट इज मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। उसका काम क्या है? स्किन पिगमेंटेशन कंट्रोल करना। ठीक है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो हार्मोन सिक्रीट करता है, पहले हम, क्योंकि इसमें कम है फिर इसमें काफी सारे हार्मोन है, फिर इसकी डिस्कशन करेंगे। पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो हार्मोन सिक्रीट करता है, ये दो करता है। कौन से? एक तो करता है ऑक्सीटोसिन, ठीक है, और दूसरा जो ये करता है दैट इज वैसोप्रेसिन और ADH और पिट्रेसिन। ये इसी के नाम है सारे। ADH की फुल फॉर्म क्या है? एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। ठीक है बच्चे? सो वैसोप्रेसिन और ADH एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, ये क्या कराता है? ये हमारा वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराता है। इट helps in reabsorption of water। ठीक है, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कौन करवाएगा हमारे पास? वैसोप्रेसिन करवाएगा, या फिर ये हमारे सॉल्ट और इलेक्ट्रोलाइट लेवल को मेंटेन करेगा। ठीक है, इट मेंटेन सॉल्ट एंड इलेक्ट्रोलाइट लेवल। ठीक है बच्चे? कौन? ADH। अगर ADH की डेफिशिएंसी हो जाती है, अगर ADH की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो वो बीमारी कौन सी होती है? डायबिटीज इंसिपिडस। इंसिपिडस का मतलब क्या है? कि टेस्टलेस होता है, नो सिक्रीशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज वगैरह कोई का सिक्रीशन इसमें नहीं होता है। ठीक है बच्चे? तो ये हमारे पास क्या था? जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन था हमारा, वो क्या करता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन को हम बर्थ हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है जी? ये क्या करता है? इट इंक्रीजेस द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ यूट्रस। यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को बढ़ा देगा कौन? ऑक्सीटोसिन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। ठीक है, तो इसलिए इसको हम बर्थ हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बर्थ हार्मोन भी कहते हैं। राइट? इट इज ऑल्सो नोन एज पिटोसिन। इसको हम पिटोसिन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है बच्चे? ये मिल्क इंजेक्शन में भी मदद करता है, मिल्क इंजेक्शन में भी मदद करता है, हेल्प्स इन मिल्क इंजेक्शन। ठीक है बच्चे? ये हमारे पास किसका था? पोस्टीरियर पिट्यूटरी का था। किसका? पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, अब जो हमारे पास रह गया वो कौन सा रह गया? हमारा पार्स डिस्टलिस। अब जो पार्स डिस्टलिस होता है, ये पार्स डिस्टलिस क्या करता है बच्चे? पार्स डिस्टलिस कई सारे हार्मोन सिक्रीट करता है। तो अभी हम पार्स डिस्टलिस के हार्मोन्स देखेंगे, उनके काम देखेंगे। ठीक है बच्चे? पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर ही पढ़ रहे हैं हम। अब हम पार्स डिस्टलिस जो है उस लोब से देखते हैं कि हमारे पास
एंटीरियर पिट्यूटरी का पार्ट है ये, पार्स डिस्टालिस कौन से हार्मोन सीक्रेट करता है? देखिए सबसे पहले हमारे पास जो आता है दैट इज जीएच, या फिर इसको हम ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं। ग्रोथ हार्मोन क्या करता है? ग्रोथ करवाता है। क्या करवाता है? इट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ द बोन्स। इसको सोमैटोट्रोफिन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोमैटोट्रोफिन। ठीक है, काम क्या है? इट हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द बॉडी, इट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ द बॉडी। मतलब जो हमारे हाइट बढ़ रही है, ठीक है, ये सब वगैरह जो कंट्रोल, हमारी बोन्स की साइज बढ़ जाती है, वो कौन करवाता है? ग्रोथ हार्मोन करवा रहा है। कौन करवा रहा है? ग्रोथ हार्मोन। अब ग्रोथ हार्मोन जो है ये हमारे पास अगर एक्सेस में सीक्रेट होगा तो प्रॉब्लमेटिक है, और कम में होगा तो प्रॉब्लमेटिक है। अगर डेफिशिएंसी हो जाती है, अगर डेफिशिएंसी होगी तो बीमारी कौन सी होगी? ड्वार्फिज्म। ड्वार्फिज्म में क्या होता है? छोटे रह जाते हैं, बड़े नहीं होते हैं, राइट। अगर एक्सेस में सीक्रेट होगा तो दो बीमारी हो जाती है, गिगेंटिज्म एंड एक्रोमेगाली। गिगेंटिज्म एंड एक्रोमेगाली, ठीक है। क्या हो जाता है? गिगेंटिज्म या फिर एक्रोमेगाली हो जाती है, ठीक है। अगर ज्यादा गिगेंटिज्म किसमें होगी? बच्चों में होती है। गिगेंटिज्म किसमें होती है? बच्चों में होती है, ठीक है। इट occurs in children। जबकि हमारी एक्रोमेगाली जो होती है ये किसमें होती है? एडल्ट्स में होती है। इसमें क्या होता है? एक्सेसिव जो हमारी लेंथ होती है बोन्स वगैरह की, वो बढ़ जाती है, ठीक है। एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ द बोन्स, एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ द बोन्स। पूरा स्ट्रक्चर जो होता है वो बढ़ता नहीं है, जो लोअर लिम्ब, हाथों की, पैरों की या जवाड़े की जो हड्डियां है वो इसमें बढ़ जाती है, ठीक है बच्चे। सो ये हमारा पहला हार्मोन था इसका, जो ग्रोथ हार्मोन था। फिर सेकेंड हार्मोन जो ये सेक्रेट करता है दैट इज एसीटीएच। क्या है? एसीटीएच। एसीटीएच जो है इसकी फुल फॉर्म क्या है? एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। क्या है? एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। ट्रॉफिक हार्मोन पूछ लेते हैं बच्चा क्या होता है, जैसे हमने प्लांट में पढ़ा था ट्रॉफिक हार्मोन क्या होता है, जो डायरेक्शन होते हैं, ऐसे ही ये ट्रॉफिक हार्मोन भी क्या होता है? डायरेक्शनल नेचर होते हैं, स्पेसिफिकली उसको आगे से रीड करते हैं। तो एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन क्या करता है? इट helps in releasing hormone from the adrenal cortex। जो एड्रिनल ग्लैंड होता है उसके कॉर्टेक्स से हमारे को हार्मोन रिलीज कराने में मदद करता है, ठीक है बच्चे। ये हमारा कौन सा था? दूसरा हार्मोन था। फिर उसके बाद हमारे पास तीसरा हार्मोन आता है दैट इज प्रोलैक्टिन। अब प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है ये क्या कराता है? डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स। डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स। मेमोरी ग्लैंड्स की डेवलपमेंट जो है वो ये करवाएगा, ठीक है बच्चे। इसके बाद जो हमारे पास आता है दैट इज टीएसएच। क्या है? TSH, that is thyroid stimulating hormone। thyroid stimulating hormone। thyroid stimulating hormone जो है ये क्या करता है? it helps in the secretion of hormone from the thyroids। it helps in the secretion of hormone। जो हमारा थायराइड ग्लैंड होता है उससे हार्मोन रिलीज कराने में मदद करता है फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड से
रिलीज कराने में मदद करेगा। कौन? TSH। ठीक है बच्चे। इसके बाद जो हमारे पास हार्मोन आता है दैट इज FSH। क्या है? FSH, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये मेल्स में भी काम करता है, फीमेल्स में भी करता है। तो मेल्स में क्या काम करेगा और फीमेल्स में क्या काम करेगा? ठीक है। मेल्स के अंदर तो ये क्या करेगा? इट हेल्प इन स्पर्मेटोजेनेसिस। इट हेल्प्स इन स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या है? स्पर्म प्रोडक्शन कराने में मदद करता है, राइट। फीमेल्स में क्या करेगा? इट हेल्प इन फॉर्मिंग ऑफ मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल्स। इट हेल्प्स इन फॉर्मिंग ग्राफियन फॉलिकल्स। जो फॉलिकल्स होते हैं उनको मैच्योर करवाता है, या फिर इट हेल्प इन मैच्योरेशन ऑफ फॉलिकल्स इन फीमेल। ठीक है, या फिर आप लिख सकते हो मैच्योरेशन ऑफ फॉलिकल्स। ठीक है, ये हमारे पास किसका काम हो गया? FSH का। FSH के बाद हमारे पास जो हार्मोन आता है दैट इज LH। जितने भी हमारे एड्रीन एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन हैं वो सारे के सारे क्या है? प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन। इसके बाद जो हमारा अगला हार्मोन है वो कौन सा है? दैट इज LH। LH इज ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। अब ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन जो है ये मेल में भी काम करता है और फीमेल में भी करता है। मेल में भी करेगा और फीमेल में भी करेगा। मेल के अंदर तो ये क्या करता है? इट हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन्स की प्रोडक्शन करवाता है। क्या करवाता है? एंड्रोजन्स की प्रोडक्शन करवाएगा। कौन? जो हमारे पास LH हार्मोन है। LH को ICSH के नाम से भी जाना जाता है। ICSH। ठीक है, ICSH इसे क्यों कहते हैं बच्चे? इंटरस्टिशियल सेल्स जो होते हैं ये उसके ऊपर एक्ट करता है, इसलिए इसको ICSH भी कह देते हैं। ठीक है बच्चे, ICSH का इंटरस्टिशियल सेल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेल्स के अंदर जो होते हैं इंटरस्टिशियल सेल, लेडिंग सेल्स, उसके ऊपर एक्ट करता है, इसलिए इसको ICSH भी कहते हैं। फीमेल के अंदर ये क्या करवाता है? इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। क्या करेगा? कॉर्पस ल्यूटियम बनवाने में मदद करता है और ओव्यूलेशन करवाता है। इट हेल्प्स इन ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन क्या होता है? रिलीज ऑफ एग फ्रॉम द ओवरी इज नोन एज ओव्यूलेशन। ओवरी से जब एग बाहर निकल जाता है उस प्रोसेस को ओव्यूलेशन कहते हैं। ओव्यूलेशन में मदद करता है एंड फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। एंड फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। बेटा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, नर्वस सिस्टम में हमने पढ़ा था कॉर्पस कैलोसम, और यहां पर क्या है? कॉर्पस ल्यूटियम। दोनों में फर्क क्या है? कॉर्पस कैलोसम क्या करता है? दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर को जोड़ता है, जबकि कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है? ये प्रेगनेंसी हार्मोन को सीक्रेट करता है, प्रोजेस्टेरोन को। ठीक है बच्चे, तो ये हमारे पास जो थे क्या थे? दीज आर द हार्मोन्स सीक्रेटेड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर पोस्टीरियर, सारे के सारे देख लिए। इसके बाद जो हमारे पास आता है दैट इज पीनियल ग्लैंड। क्या है बच्चे? पीनियल ग्लैंड। ठीक है, ग्लैंड 3 जो है हमारे पास
पीनियल ग्लैंड। अच्छा बेटा, इसे स्टार्ट करने से पहले, जैसे हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड इज आल्सो नोन एज मास्टर ग्लैंड। व्हाई? बिकॉज इट सीक्रेट्स मेनी हार्मोन्स। वो बहुत सारे हार्मोन सीक्रेट करता है या फिर बाकी हार्मोन्स के सीक्रेशन, बाकी ग्लैंड के सीक्रेशन को कंट्रोल करता है, इसलिए उसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। बट बेटा पॉइंट टू बी नोटेड, पिट्यूटरी ग्लैंड इज इटसेल्फ अंडर द कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस। पिट्यूटरी ग्लैंड खुद जो है हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में होता है। हाइपोथैलेमस के अंदर मैंने आपको बताया था, जब पोर्टल सिस्टम बता रहा था, मैंने उसमें बताया था कि जो आपका हाइपोथैलेमस है, हाइपोफिशियल सिस्टम होता है, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी को क्या करता है, डायरेक्टली पोर्टल वेन से जोड़ता है, जबकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो होती है वो डायरेक्टली उससे जुड़ी होती है वेन से, जो कैपिलरीज होती हैं डायरेक्टली उससे जुड़ी हुई होती हैं, तो वो सप्लाई करते रहते हैं। ठीक है बच्चे, तो पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं, बट वो खुद हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में होता है। ठीक है बच्चे, इसके बाद जो हमारे पास आता है दैट इज पीनियल ग्लैंड। क्या है? पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड को क्या कहते हैं? एपिफाइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिफाइसिस भी कहते हैं। ठीक है, इसकी जो लोकेशन है, इसकी लोकेशन क्या है? डोर्सल साइड ऑफ फोरब्रेन। डोर्सल साइड ऑफ फोरब्रेन, जो हमारा फोरब्रेन होता है उसके अब जो पिछली तरफ होता है वहां पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, इट इज डोर्सल साइड ऑफ फोरब्रेन। क्या? हमारा जो पीनियल ग्लैंड होता है। इसका जो ओरिजिन है, इसका ओरिजिन क्या है? इट इज फ्रॉम एक्टोडर्म। किससे बनता है? एक्टोडर्म से बनता है। ठीक है, अब जो हमारा पीनियल ग्लैंड है, हार्मोन क्या सीक्रेट करता है? हार्मोन सीक्रेटेड इज मेलाटोनिन। ठीक है, इसका काम क्या है? इट कंट्रोल्स द स्लीप एंड वेकअप साइकिल। इट कंट्रोल्स स्लीप एंड वेकअप साइकिल। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं कौन कंट्रोल करता है। मतलब आप एक स्पेसिफिक टाइम पे आपको नींद आ जाती है, एक स्पेसिफिक टाइम पे आप भूल जाते हैं विदाउट एनी अलार्म, दैट इज ड्यू टू द पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड की वजह से ऐसा होता है कि आपकी स्लीप एंड वेकअप साइकिल भी कंट्रोल होती है। फिर इट आल्सो कंट्रोल्स पिगमेंटेशन, मतलब स्किन पिगमेंटेशन जो होता है उसको भी कंट्रोल करता है। इट कंट्रोल्स मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल्स। इट कंट्रोल्स menstrual cycle, menstrual cycle in females, उसको भी ये कंट्रोल करता है। कौन? जो हमारा पीनियल ग्लैंड है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी कंट्रोल करता है। ठीक है बच्चे, इज इट ओके? फिर इसके बाद जो हमारे पास आता है अगला ग्लैंड, हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट ग्लैंड है दैट इज थायराइड ग्लैंड। कहां है? नेक्स्ट ग्लैंड इज थायराइड ग्लैंड। अब थायराइड ग्लैंड जो होता है इसकी लोकेशन कहां है? ऑन द लैरिंक्स। कहां पे होता है? थायराइड ग्लैंड इज लोकेटेड ऑन द इन फ्रंट ऑफ द लैरिंक्स। ठीक है बच्चे, ओरिजिन क्या है इसका? इट ओरिजिनेट फ्रॉम एंडोडर्म। इससे एंडोडर्म से आता है। अब अगर हार्मोन्स की बात करें तो ये हार्मोन्स जो है हमारे पास कौन से हार्मोन सीक्रेट करता है? इट इज T3, T4 और कैल्सिटोनिन। ठीक है बच्चे, कौन से? ये हमारे पास तीन हार्मोन सीक्रेट करता है, दैट इज थायरॉक्सिन, ठीक है, देन ट्राइआयोडोथायरोनिन, थायरॉक्सिन को टेट्राआयोडोथायरोनिन भी कह देते हैं, आयोडोथायरोनिन,
और कैल्सिटोनिन। ठीक है, अब थायरॉक्सिन हार्मोन क्या करता है, ये हमारा बीएमआर को कंट्रोल करता है। इट कंट्रोल्स आवर बीएमआर। बीएमआर क्या है, बेसल मेटाबॉलिक रेट। बेसल मेटाबॉलिक रेट, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट, राइट। फूड की ऑक्सीडेशन वगैरह जो है वो कौन करवाता है, हमारा थायरॉक्सिन हार्मोन करवाता है। इसको हम T4 भी कह देते हैं और ट्राइडोथर्मिन को हम T3 भी कह देते हैं। कैल्सिटोनिन जो होता है, कैल्सिटोनिन क्या करता है, ये हमारे बॉडी में कैल्शियम लेवल को कंट्रोल करता है। इट कंट्रोल्स द कैल्शियम लेवल इन द बॉडी। कैल्शियम लेवल को कंट्रोल कौन करेगा, कैल्सिटोनिन। साथ में और क्या करता है, फॉस्फेट, जो फॉस्फोरस का बैलेंस है उसको भी कंट्रोल करता है। फॉस्फोरस बैलेंस जो होता है उसको भी कंट्रोल करता है। ठीक है बच्चे, कौन, जो हमारे पास हमारा थायराइड ग्लैंड है, ये हमारा ये काम करता है। अब अगर थायराइड ग्लैंड की कमी हो जाए तो क्या होगा, ज्यादा हो जाए तो क्या होगा। ठीक है, तो अब हम वो देख लेते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी कंट्रोल करता है बेटा, ये भी लिख लेना। इट आल्सो कंट्रोल्स द मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल्स। अब हमारे पास हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपो मींस लेस। जब कम सिक्रीशन होगी तो क्या होगा, जब कम सिक्रीशन होगी तो क्या हो सकता है, हमारे पास क्या क्या हो सकता है। इट कैन कॉज क्रिटिनिज्म इन चिल्ड्रन, जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर क्रिटिनिज्म कॉज कर सकता है। क्या क्रिटिनिज्म, इसमें क्या होता है, स्टंटेड ग्रोथ हो जाती है, बच्चे छोटे रह जाते हैं, राइट। फिर मेंटली रिटार्डेड हो जाते हैं, मतलब दिमाग भी काम नहीं करता उनका। ठीक है, फिर मायोक्सिडिमा, क्या होता है, मायोक्सिडिमा जो होती है वो किसमें हो जाती है, एडल्ट्स के अंदर हो जाती है। किसके अंदर, मायोक्सिडिमा। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, मायोक्सिडिमा में पफीनेस आ जाती है, क्या, पफीनेस या फिर स्वेलिंग आ जाती है पूरी बॉडी पर, तो होती है चिल्ड्रन के अंदर, छोटे बच्चों के अंदर होती है। जबकि मायोक्सिडिमा जो होती है ये हमारे किस में होती है, एडल्ट्स के अंदर होती है, जो बड़े होते हैं उनके अंदर होती है, राइट। फिर गॉइटर, जिसको हम घेंगा भी कहते हैं, इसमें क्या होता है, आयोडीन की जब कमी होती है, इट इज ड्यू टू डेफिशिएंसी, ये भी पूछ लेते हैं गॉइटर किसकी वजह से कमी होती है, इट इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, इट इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। तो इसके लिए आयोडीन रिच सॉल्ट जो होता है उसको हमें खाना चाहिए, हमारे जो फूड है आयोडाइज सॉल्ट इसका इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, ये क्या होता है, इट इज गॉइटर। गॉइटर के अंदर क्या होता है बच्चे, कि जो गर्दन होती है पूरी की पूरी, वो पूरी की पूरी स्वेलिंग आ जाती है उसके ऊपर। ठीक है बच्चे, अब मान के चलो इसकी और कमी हो जाती है तो और क्या कर सकता है, ये यूरिन की आउटपुट को भी कम कर देता है। क्या, इट डिक्रीजेस यूरिन आउटपुट। और अगर एडल्ट फीमेल्स हैं तो उसके अंदर क्या होगा, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसे इरेगुलर कर देगा, इट मेक्स मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर। अगर इसकी हमारे पास हाइपोथायरॉयडिज्म होगा तो ये हो सकता है। ठीक है बच्चे, कि और जो हमारे पास क्या हो सकता है, अगर एक्सेस में सिक्रीट होगा, क्या एक्सेस में सिक्रीट होगा तो क्या होगा, एक्सोपैथार्मिक गॉइटर हो जाता है, जिसको हम ग्रेव्स डिजीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अगर हाइपरथायरॉयडिज्म होता है
अब से देख लेते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होता है, एक्सेस में आ जाएगा। हाइपर थायरॉयडिज्म जब एक्सेस में सिक्रीट होगा। अब एक्सेस में सिक्रीट होगा तो ये क्या करेगा, एक्सोपैथालमिक गॉइटर, इसको ग्रेव्स डिजीज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ग्रेव्स डिजीज भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो बीएमआर है वो हमारा बढ़ जाता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा देता है बहुत ज्यादा, राइट। हार्ट बीट जो है इसको क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। ठीक है बच्चे, एक्सोपैथालमिक गॉइटर। और जो आंखें होती हैं वो बाहर की तरफ को आ जाती है, इसलिए इसको एक्सोपैथालमिक गॉइटर कहा गया है। ठीक है, फिर एक और डिजीज होती है वो भी पूछ लेते हैं, हशीमोटो डिजीज कहते हैं। हशीमोटो डिजीज ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में क्या होता है कि हमारी बॉडी के सेल्स को नहीं पहचान पाते और उसी के ऊपर उसको एनिमी समझ के अटैक कर देते हैं। ठीक है जी, तो इसमें जो हमारे थायराइड ग्लैंड की सारी की सारी एक्टिविटीज होती हैं वो खत्म हो जाती हैं। ऑल एक्टिविटीज ऑफ थायराइड ग्लैंड reduces। ठीक है बच्चे, तो इसमें हमने क्या देखा, थायराइड ग्लैंड देखा, उसके फिर हार्मोन्स देखे हमने कौन से हैं और वो क्या क्या कॉज कर सकता है। इसके बाद हमारे पास आता है पैराथायराइड हार्मोन। क्या आता है, पैराथायराइड हार्मोन अगला, और पैराथायराइड ग्लैंड, तो दैट इज पैराथायराइड ग्लैंड। अब पैराथायराइड ग्लैंड है तो पैराथायराइड ग्लैंड की जो लोकेशन है वो कहां पे होगी, इट इज लोकेटेड ऑन द, जो हमारे थायराइड ग्लैंड है उसके ऊपर लोकेट होता है। ठीक है, लोकेशन क्या है, बैक ऑफ थायराइड। बैक ऑफ थायराइड। और कितने होते हैं टोटल, ये 4 होते हैं। 2 एक लोब पे होते हैं, 2 एक लोब पे होते हैं, राइट। हार्मोन जो सिक्रेट करते हैं ये हार्मोन सिक्रेटेड इज पैराथायराइड हार्मोन, पैराथायराइड हार्मोन। इसको कॉलिप्स हार्मोन भी कहते हैं। क्यों, जिसने इसकी डिस्कवरी की थी उसके नाम पर इसका रखा गया था कॉलिप्स हार्मोन। अब ये क्या करता है, इट कंट्रोल्स द, ये क्या करता है, इट कंट्रोल्स द कैल्शियम लेवल इन द बॉडी। ये क्या करता है, कैल्शियम लेवल जो होता है हमारी बॉडी में उसको कंट्रोल करता है। कौन, पैराथायराइड हार्मोन। ठीक है, और इसका जो ओरिजिन है वो क्या है, एंडोडर्म से ही है। क्या है, एंडोडर्म से। अगर इसकी सिक्रीशन कम होती है, क्या होती है, अगर इसकी सिक्रीशन कम होती है तो क्या होगा, सिक्रीशन ज्यादा होती है तो क्या होगा। सिंपल सा याद रखना कि हमारी बॉडी में कैल्शियम लेवल को मेंटेन करता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन भी कहा जाता है इसे। अब इसकी डेफिशिएंसी होगी तो क्या हो सकता है, और एक्सेस में होगा तो क्या हो सकता है। ठीक है बच्चे, अगर एक्सेस में होगा तो क्या होगा, और एक्सेस कम है तो क्या होगा। अगर डेफिशिएंसी हो जाएगी तो टिटेनी हो जाती है, मस्कुलर टिटेनी। इसमें क्या है, क्रैम्प्स वगैरह पड़ जाते हैं। क्या पड़ जाते हैं, क्रैम्प्स पड़ जाते हैं। जबकि अगर एक्सेस में सिक्रीट होगा, क्या, अगर ये एक्सेस में सिक्रीट होगा तो ये हड्डियों को कमजोर कर देगा और
क्या करता है? इट मेक्स बोन्स वीक, ये हड्डियों को कमजोर कर देगा अगर एक्सेस में आएगा। और उस बीमारी को क्या कहते हैं? ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या करता है? ये कैल्शियम निकाल लेता है, ठीक है जी, क्या कर लेता है? इट रिमूव्स कैल्शियम फ्रॉम द बोन्स, और इसकी वजह से उसको क्या कर देता है? हड्डियों को कमजोर कर देता है, ठीक है बच्चे। इट मेक्स द बोन्स वीक, ठीक है। इसको नोट डाउन करो बेटा, बुक में नहीं दिया हुआ ऑस्टियोपोरोसिस और ये क्या जो टेटनी वगैरह है, इसको नोट डाउन करो। तो बच्चों इसके बाद जो हमारा अगला हार्मोन आता है और ग्लैंड पैराथायरॉइड के बाद, दैट इज थाइमस ग्लैंड। कौन सा है? 6 नंबर का हमारा जो ग्लैंड है दैट इज थाइमस। कहां पे लोकेट होता है? नियर द हार्ट। कहां होता है? नियर द हार्ट, बिहाइंड द स्टर्नम। जो हमारी ब्रेस्ट बोन होती है उसके पीछे होता है, ठीक है। ओरिजिन इसका भी एंडोडर्म ही है। हार्मोन सेक्रेटेड जो है, हार्मोन कौन सा सेक्रेट करता है? इट सेक्रेट्स थाइमोसिन हार्मोन। क्या? थाइमोसिन, ठीक है बच्चे, थाइमोसिन हार्मोन सेक्रेट करता है। इसका साइज जो है थाइमस ग्लैंड का, इट्स साइज डिक्रीजेस विद एज। जैसे जैसे एज बढ़ती है इसका साइज जो है घटता चला जाता है। क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कौन सा ग्लैंड का साइज विद एज घटता है, दैट इज थाइमस ग्लैंड। हार्मोन थाइमोसिन, इसका फंक्शन क्या है? इट फॉर्म्स, मैंने आपको सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ाया था, टी लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट्स बनाता है, राइट। और टी लिम्फोसाइट्स क्या है? हेल्पर होते हैं। ये हेल्पर और किलर दो किस्म के होते हैं, हेल्पर भी होते हैं और किलर भी होते हैं, ठीक है। और ये क्या बनाने में मदद करते हैं? एंटीबॉडीज। इट हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज, ठीक है। सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम में ये काम आते हैं, CMIS के अंदर सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, उसमें भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फिर इट हैजन्स द सेक्सुअल एक्टिविटी। सेक्सुअल एक्टिविटी को भी फास्ट कर देता है, स्पीड अप कर देता है। कौन? थाइमस ग्लैंड, ठीक है बच्चे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट ग्लैंड आता है, नोट डाउन करना बेटा साथ साथ। ये इसके बाद जो नेक्स्ट ग्लैंड आता है हमारे पास, दैट इज एड्रीनल ग्लैंड। कौन सा है? ग्लैंड नंबर 7, एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड कहां लोकेट होता है? इसको सुपर रेनल भी कहते हैं, सुप्रा रेनल भी कहा जाता है। इट इज लोकेटेड ऑन द किडनी लाइक अ कैप। डायग्राम दे देते हैं बेटा किडनी का, उसके ऊपर बना देते हैं इनको हल्का सा ऐसा, किडनी के ऊपर एक, तो जो किडनी के ऊपर बना हुआ होता है कौन सा ग्लैंड होता है? एड्रीनल ग्लैंड होता है। क्या होता है? एड्रीनल ग्लैंड होता है। अब जो इसका ओरिजिन है वो मीजोडर्म से भी और एक्टोडर्म से भी है। इससे मीजोडर्म से भी है और एक्टोडर्म से भी है। तो जो आप इसके अंदर एड्रीनल ग्लैंड के 2 पार्ट हो जाते हैं, कॉर्टेक्स होता है और मेडुला होता है, ठीक है। कॉर्टेक्स जो होता है ये बनता है किससे? मीजोडर्म से। ये बनता है मीजोडर्म से, जो बीच वाली लेयर होती है। और जो हमारा मेडुला होता है ये किससे बनता है? एक्टोडर्म से बनता है, ठीक है बच्चे। ये हमारे पास एक्टोडर्म से। अब मेडुला का कोई पार्ट नहीं होता, बट कॉर्टेक्स के हमारे पास 3 पार्ट हो जाते हैं, ठीक है।
याद रखना इसकी 3 लेयर आ जाती हैं, याद कैसे रखोगे? GFR, जैसे हमने किडनी में पढ़ा था ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, उस तरह से इसमें याद रखना GFR। GFR जो है ये है जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फैसिकुलाटा एंड जोना रेटिकुलरिस। ठीक है, ग्लोमेरुलोसा, फैसिकुलाटा एंड रेटिकुलरिस। ये सबसे बाहर वाली है, ये बीच वाली लेयर है, और ये सबसे अंदर वाली लेयर है। ग्लोमेरुलोसा जो है ये मिनरल कॉर्टिकॉइड्स को सीक्रेट करती है, जैसे मिनरल कॉर्टिकॉइड्स। ठीक है, फैसिकुलाटा जो है ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को सीक्रेट करती है। ठीक है, जो कॉर्टेक्स है ये हमारे पास 3 किस्म के हार्मोन देता है, मिनरल कॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और तीसरा जो होता है हमारा सेक्स कॉर्टिकॉइड्स होते हैं। क्या होते हैं? सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। अब मिनरल कॉर्टिकॉइड्स जो होते हैं ये क्या करते हैं? मिनरल लेवल को मेंटेन करते हैं हमारी बॉडी में। क्या करते हैं? इट मेंटेन्स मिनरल लेवल इन द बॉडी। ठीक है जी, कौन? जो मिनरल कॉर्टिकॉइड है, इसका एग्जांपल हमारे पास एल्डोस्टेरोन है। क्या है? एल्डोस्टेरोन। ठीक है बच्चे, सो मेंटेनेंस ऑफ मिनरल लेवल इन द बॉडी इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय व्हाट? मिनरल कॉर्टिकॉइड्स। ठीक है, या फिर जो हमारा सॉल्ट एंड इलेक्ट्रोलाइट लेवल है, क्या कह सकते हैं हम? सॉल्ट एंड इलेक्ट्रोलाइट लेवल भी कह सकते हैं। जोना फैसिकुलाटा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है, ये क्या कराता है? एग्जांपल याद रखना बच्चे इसका, एल्डोस्टेरोन। फिर फैसिकुलाटा जो है ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो है मेटाबॉलिज्म ऑफ जो कार्बोहाइड्रेट्स से करवाता है, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। इसका एग्जांपल कॉर्टिसोल। क्या है? कॉर्टिसोल है। जैसे कि ये क्या करवा देगा? ग्लूकोजेनेसिस। ग्लूकोजेनेसिस जो होता है उसको करवा देता है। ठीक है बच्चे, ग्लूकोजेनेसिस का मतलब जो आपका जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज को ग्लूकोजन में कन्वर्ट कर दे, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देना जो होता है वो तो ग्लाइकोजेनेसिस हो जाता है। और ग्लूकोजेनेसिस क्या होता है? ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देना। हमारे पास 2 टर्म्स होती हैं, ये हम उसमें भी पढ़ेंगे, जो हमारा पैंक्रियाज है, ग्लाइकोजेनेसिस एंड ग्लूकोजेनेसिस। ग्लूकोजेनेसिस तो क्या है? ग्लूकोज का बनना। ग्लाइकोजेनेसिस क्या है? ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का बनना। ग्लूकोजेनेसिस मींस ग्लूकोज का बनना, राइट? तो ये क्या करता है? जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है ये ग्लूकोजेनेसिस करवाता है। क्या करवाता है? ग्लूकोजेनेसिस करवा देता है। ठीक है, और कुछ हद तक ये हमारे आरबीसी फॉर्मेशन भी करवा देते हैं। सेक्स कॉर्टिकॉइड्स जो है हमारे, ये क्या करते हैं? ये हमारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो होते हैं उसको प्रोड्यूस करते हैं, राइट? ठीक है, और इसमें हमारे एंड्रोजन्स की प्रोडक्शन आ जाती है जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं, राइट? दे हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ एक्सेसरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। क्या करवा देते हैं? ये जो हमारे एक्सेसरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं उसको बनवाने में मदद करते हैं, राइट? प्रोड्यूस एक्सेसरी सेक्स कैरेक्टर्स। ठीक है जी, तो एड्रेनल ग्लैंड जो है हमारे पास, ये हमने किसकी बात की है? कॉर्टेक्स की बात की है। किसकी? कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स में हमने ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरल कॉर्टिकॉइड्स और सेक्स कॉर्टिकॉइड्स के बारे में बात की, राइट? इसके बाद जो हमारे पास आ जाते हैं हमारा
मेडुला है, ठीक है, मेडुला जो हार्मोन सिक्रेट करता है वो। फिर उसके बाद हम डिसऑर्डर की बात करेंगे। मेडुला वाला जो है उसके कोई डिसऑर्डर हमें नोन नहीं है, बट कॉर्टेक्स के हार्मोन जो होते हैं उसके डिसऑर्डर्स भी हैं। क्या है, उसके डिसऑर्डर्स भी हमारे पास हैं। तो पहले हम मेडुला की बात कर लेते हैं, फिर हम डिसऑर्डर्स की बात करेंगे। तो मेडुला जो है, राइट, जो हमारे पास एड्रेनल मेडुला है, ये हार्मोन जो सिक्रेट करता है दैट इज एड्रेनलिन एंड नॉरएड्रेनलिन। राइट, या फिर एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन। इसको 3F हार्मोन भी कहते हैं हम। 3F हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन ह्यूमंस का। जैसे प्लांट में एब्सिसिक एसिड था, इसके अंदर हमारे पास क्या है, हमारा एपिनेफ्रिन है, स्ट्रेस हार्मोन, या फिर इसको इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। राइट, अगर ये विद किसके पैरेलल काम करते हैं, जो सिंपैथेटिक सिस्टम होता है हमारा, उसके पैरेलल काम करते हैं। सेम मैंने आपको सिंपैथेटिक सिस्टम नर्वस सिस्टम में बताया था, उसके काम क्या होते हैं। अगर स्ट्रेसफुल कंडीशंस होगी तो उसके अंदर ये काम करते हैं, हार्ट बीट को बढ़वा देना, बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देना, पिलो इरेक्शन करवा देना, स्लाइवेशन को कम कर देना। वो सारे के सारे काम कौन करता है, एड्रेनलिन कराता है। उसके अपोजिट काम कौन करता है, नॉरएड्रेनलिन काम करता है। 3F क्यों कहते हैं इसे, फाइट, फ्लाइट और फ्राइट। मतलब लड़ने के समय, भागने के समय, और किसी जब डर लगता है उस टाइम जब हार्मोन सिक्रीट होता है, वो कौन सा होता है, हमारा एड्रेनलिन कर देता है। ये हमारी बॉडी को एक्शन के लिए प्रिपेयर भी करता है। ये भी मैंने आपको बताया, सिंपैथेटिक सिस्टम में प्रिपेयर आवर बॉडी फॉर एक्शन। ठीक है बच्चे, तो ये तो हमारे पास क्या हो गए कि हमारे जो ग्लैंड्स हैं उनके क्या फंक्शन है। अब जो हमारा कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स की कमी के कारण हमारे पास बीमारियां भी होती हैं, डेफिशिएंसी होती है। ठीक है, अब डेफिशिएंसी डिजीज जो आ जाती है इसके अंदर, जैसे कि हमारे पास एडिशन डिजीज है। क्या है, एडिशन डिजीज। ये इसके डेफिशिएंसी ऑफ, इट occurs due to deficiency of mineral corticoids। मिनरल कॉर्टिकॉइड की जब कमी हो जाएगी तो उस टाइम हमारी एडिशन डिजीज होती है। क्या होती है, एडिशन डिजीज। ठीक है बच्चे, कब, जब हमारे पास मिनरल कॉर्टिकॉइड की कमी होगी। अगर मिनरल कॉर्टिकॉइड की कमी हो रही है तो क्या होगा, हमारे सोडियम और पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन में फर्क आ जाता है। ठीक है, क्या, सोडियम और पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन चेंज हो जाती है। सोडियम एंड पोटेशियम आयन कंसंट्रेशन चेंजेस। ठीक है बच्चे, फिर हमारे पास जो आ जाता है दैट इज कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग सिंड्रोम भी हमारे पास एक बीमारी है, राइट। फिर हमारे पास एड्रिनल बिलिरिज्म है। राइट, फिर हमारे पास एल्डोस्टेरोनिज्म है। ये हमारे पास डिसऑर्डर्स हैं। ये जो हमारे पास है ये ओवर सिक्रीशन के कारण होते हैं। ये तो डेफिशिएंसी से था, कौन सा, एडिशन। कुशिंग, एड्रिनल और एल्डोस्टेरोन जो होते हैं वो एक्सेस में होते हैं। ये तो हाइपो में था और ये कहां पर है, हाइपर सिक्रीशन में। एड्रिनल रिलीजन कब होगा, जब सेक्स कॉर्टिकॉइड्स जो होते हैं उनकी सिक्रीशन ज्यादा बढ़ जाएगी तो फीमेल के अंदर मेल के कैरेक्टर्स आ जाते हैं, जैसे कि फीमेल के अंदर मोस्टैचेस वगैरह, बियर्ड की डेवलपमेंट हो जाती है, दैट इज एड्रिनल
विरलिज्म ओवर सिक्रीशन के कारण होता है। ठीक है, एल्डोस्टेरोनिज्म में क्या होगा कि जो हमारे पास एक्सेस में सिक्रीशन होगा किसका, मिनरल कॉर्टिकॉइड्स का, इसका मिनरल कॉर्टिकॉइड्स का जब एक्सेस में सिक्रीशन होगा तो उसे हम क्या कहते हैं, एल्डोस्टेरोनिज्म कहते हैं। ठीक है बच्चे, क्या कहते हैं, एल्डोस्टेरोनिज्म। ठीक है, ओके। और अगर हमारे कोर्टिसोल का सिक्रीशन ज्यादा हो जाता है, कोर्टिसोल का सिक्रीशन ज्यादा हो जाएगा तो कुशिंग सिंड्रोम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कुशिंग सिंड्रोम। ठीक है बच्चे, सो इट डिपेंड्स कि हमारे पास क्या हो रहा है, उसके हिसाब से ये चेंज आता है, राइट। अब मान के चलो एल्डोस्टेरोनिज्म हो रहा है तो हमारे यहाँ क्या होगा, इसमें भी सोडियम पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन जो थी, एल्डोस्टेरोनिज्म में भी सोडियम पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन चेंज होती है। जब एल्डोस्टेरोनिज्म होगा सोडियम आयन की कंसंट्रेशन तो इंक्रीज करेगी और पोटेशियम की डिक्रीज करेगी, जिसके कारण क्या होगा, ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। इसके अंदर उल्टा होगा, सोडियम आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगी, पोटेशियम की बढ़ेगी और ब्लड प्रेशर जो होगा वो डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है बच्चे, सो ये हमारे पास क्या है, डिसऑर्डर्स है रिगार्डिंग एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है बच्चे, ये किसके रिगार्डिंग थे, हमारे एड्रिनल ग्लैंड के रिगार्डिंग जो हमारे डिसऑर्डर्स है। लिखने में आपकी बुक में नहीं लिखे, शायद आपकी बुक के अंदर कुशिंग सिंड्रोम और एडिसन डिजीज, ग्रेन्युलोनिज्म दिया हुआ है, बट एल्डोस्टेरोनिज्म नहीं दिया है, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। तो बच्चे जो हमारे पास ये हार्मोन्स का नेचर है वो भी अगर पूछ लें तो वो भी आप बता सकते हो। जैसे कि जो हमारे कॉर्टेक्स वाले हैं वो तो क्या है, स्टेरॉइड्स हैं। ठीक है, और जो मेडुला वाले हैं वो क्या है, मीन्स, क्या है, मीन्स। ठीक है बच्चे, अब एड्रिनल ग्लैंड के बाद हमारे पास जो आता है दैट इज पैंक्रियास। ठीक है, पैंक्रियास क्या काम करता है, कहाँ पे पाया जाता है, कौन से हार्मोन सिक्रेट करता है, डिसऑर्डर्स कौन से हैं, उसकी बात करते हैं। सो पैंक्रियास, पैंक्रियास की जो लोकेशन होती है बच्चे वो कहाँ होती है, बिलो स्टमक। कहाँ होती है, पैंक्रियास लोकेटेड बिलो स्टमक। ठीक है, अब बिलो स्टमक हमारे पास लोकेटेड है पैंक्रियास। ये हेट्रोक्राइन ग्लैंड है। हेट्रोक्राइन क्यों है, क्योंकि ये एक्सोक्राइन भी है और ये एंडोक्राइन भी है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, हेट्रोक्राइन। क्योंकि ये पैंक्रेटिक जूस सीक्रेट करता है तो वो एक्सोक्राइन का काम करता है। फिर जब ये हार्मोन सीक्रेट करता है तो ये क्या करता है, हेट्रोक्राइन एंडोक्राइन की तरह काम करता है, इसलिए इसको हम हेट्रोक्राइन कह देते हैं, राइट। तो बिलो स्टमक इन द लूप ऑफ डुडेनम। ठीक है, सी शेप की लूप होती है, वहां पर लोकेटेड होता है लूप ऑफ डुडेनम, या फिर आप सिंपल याद रख सकते हो कि बिलो द स्टमक। ठीक है, अब इसकी जो ओरिजिन होती है वो कहां से आता है, ये एंडोडर्म से बनता है। कहां से बनता है, एंडोडर्म से बनता है। अब इसके अंदर हार्मोन सिक्रेटिंग सेल्स होते हैं, स्कैटर्ड फैले होते हैं, इसलिए उसको हम आइसलैक ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। ठीक है, हार्मोन सिक्रेटिंग सेल्स, क्या, हार्मोन सिक्रेटिंग सेल्स जो होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास इसके अंदर जो सेल्स हैं वो कौन से, अल्फा सेल्स हैं, बीटा सेल्स हैं, डेल्टा सेल्स हैं और एफ सेल्स हैं। ठीक है, ओके।
तो अल्फा, बीटा, डेल्टा एंड एफ सेल्स। अब ये हार्मोन कौन से सिक्रेट करते हैं? अल्फा सेल्स तो करता है ग्लूकागॉन, बीटा सेल क्या करता है? इंसुलिन, डेल्टा सेल क्या करता है? सोमैटोस्टैटिन, और जो हमारे एफ सेल्स होते हैं ये पॉलीपेप्टाइड सिक्रेट करता है। एफ सेल्स क्या करते हैं? पैंक्रेटिक पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं इसके फिर हम इंसुलिन और ग्लूकागॉन की बात करेंगे। पैंक्रेटिक पॉलीपेप्टाइड जो है ये क्या करता है? इनहिबिशन का काम करेगा। ठीक है, किसका? पैंक्रेटिक जूस का। क्या करता है? इट इनहिबिट द रिलीज ऑफ पैंक्रेटिक जूस। क्या? पैंक्रेटिक जूस की सिक्रीशन को कम करता है। ठीक है, डेल्टा सेल्स क्या करते हैं? इट इनहिबिट्स द सिक्रीशन ऑफ ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन। इनकी सिक्रीशन को कम करेगा। फिर हमारे आता है बीटा सेल्स और अल्फा सेल्स। अल्फा सेल्स जो सिक्रीट करते हैं वो है हमारा ग्लूकागॉन। क्या है? ग्लूकागॉन। अब ग्लूकागॉन क्या करता है? ये ग्लूकागॉन इट कन्वर्ट्स ग्लाइकोजन, टू ग्लूकोज। मतलब क्या करेगा? ग्लाइकोजेनलाइसिस को बढ़ाएगा और ग्लूकोजेनेसिस को भी बढ़ाएगा। ठीक है, हम सिंपल कह सकते हैं ग्लूकोजेनेसिस इंक्रीज कर रही है, ग्लाइकोजेनेलाइसिस भी इंक्रीज कर रही है, और ग्लाइकोजेनेसिस जो हो रही है वो कम हो रही है। ठीक है बच्चे, ये कौन करता है? हमारा ग्लूकागॉन करता है। ठीक है बच्चे, ग्लूकागॉन को हाइपरग्लाइसीमिया भी कहते हैं। हाइपरग्लाइसीमिया क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज को बढ़ा देता है। क्या कह देते हैं इसे हम? हाइपरग्लाइसीमिया। ठीक है, क्योंकि हमारे ब्लड के अंदर शुगर को बढ़ा देता है, ब्रेक डाउन कर रहा है ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में। ठीक है, अब इंसुलिन क्या करेगा? इंसुलिन क्या करेगा? ग्लूकोज को किसमें कन्वर्ट कर देगा? ग्लाइकोजन में, और ये कहां स्टोर कर जाएगी? लीवर के अंदर। तो इसका मतलब क्या है? ग्लूकोजेनेसिस तो कम होगा, ग्लाइकोजेनेसिस बढ़ेगा और ग्लूकोलाइसिस वो भी बढ़ेगा। लाइसिस मींस ब्रेक डाउन, तो ग्लूकोलाइसिस तो बढ़ जाएगा क्योंकि ग्लूकोज टूटेगा। ग्लाइकोजेनेसिस क्योंकि ग्लाइकोजन बन रहा है इसलिए ग्लाइकोजेनेसिस भी बढ़ेगा, और ग्लूकोजेनेसिस जो होगा वो कम हो जाएगा। ठीक है, ये एक्स्ट्रा शुगर को फैट में कन्वर्ट कर देता है, और हमको ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज से एनर्जी भी प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं डिसऑर्डर्स के लिए। ठीक है, अब डिसऑर्डर्स देखे जाए तो इसके अंदर हमारे पास एक डायबिटीज मिलिटस है। क्या है? जब डेफिशिएंसी होगी, डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन की कमी होगी तो क्या होगा बच्चे? डायबिटीज मिलिटस। क्या होगा? डायबिटीज मिलिटस विल बी देयर when the secretion of insulin is less। ठीक है, डायबिटीज मिलिटस, इसको हम हाइपरग्लाइसीमिया भी कहते हैं। हाइपर मींस मोर, ग्लाइ मींस ग्लूकोज, इमिया मींस ब्लड।
मतलब हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल जो है बढ़ जाता है और यूरिन में एक्सक्रीट होता है। डायबिटीज मेलिटस जो होता है, इसमें अगर डायबिटीज का पेशेंट है उसके वुंड वगैरह जल्दी से ठीक नहीं होते हैं, राइट, उसको प्यास बहुत ज्यादा जल्दी लगती है। ठीक है बच्चे, इज इट ओके? अब मान के चलो क्या होता है कि हमारी एक्सेस में हो जाता है, एक्सेस में होगा तो हम क्या कह देंगे, हाइपोग्लाइसीमिया, राइट, एक्स्ट्रा सीक्रेट हो रहा है बट ब्लड में शुगर लेवल कम हो जाता है। इस केस में इंसान कोमा में जा सकते हैं। ठीक है, पार्शियल ब्रेन मींस ब्रेन से पार्शियली एक्टिव रहता है, बाकी सब पोर्शन डेड हो जाते हैं, राइट, दैट इज कोमा। और उस बीमारी का एक और कहा जाता है उसे इंसुलिन शॉक। ये टर्म याद रखना बेटा, पूछ लेते हैं पेपर में, इंसुलिन शॉक। ठीक है बच्चे, आते हैं दैट इज आवर गोनैड्स। ठीक है, अब गोनैड्स में पहले हम टेस्टिस की बात करेंगे, फिर हम ओवरीज की बात करेंगे। टेस्टिस, टेस्टिस जो होते हैं ये किससे बनते हैं? ओरिजिन अगर देखा जाए हमारे गोनैड्स का तो ये मीजोडर्म से आते हैं। ठीक है, टेस्टिस के अंदर हमारे पास अलग अलग सेल्स होते हैं और उनके अलग अलग काम होते हैं, राइट, बट हमें क्योंकि ये भी क्या है, हेट्रोक्राइन है, इट इज ऑल्सो हेट्रोक्राइन, राइट, क्योंकि टेस्टिस में हमारे पास जो होते हैं फॉलिकुलर सेल्स होते हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं, सर्टोरी सेल्स होते हैं, राइट, तो वो अलग अलग काम करते हैं। अब हमारा जो हार्मोन प्रोड्यूस अगर करते हैं, हम यहाँ पे सिर्फ खाली हार्मोन की बात करेंगे, तो जो हमारे लेडिक सेल्स हैं, लेडिक सेल्स, वो टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन कराते हैं। टेस्टोस्टेरोन मेल सेक्स हार्मोन है, ये प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्सुअल फैक्टर्स को कंट्रोल करता है। इट कंट्रोल्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। ठीक है बच्चे, कौन? जो हमारा लेडिक सेल्स है। इसके अलावा हमारे पास जो सर्टोली सेल्स होते हैं, ठीक है, सर्टोली सेल्स होते हैं इसके अंदर, एक तो वो नरिशमेंट देते हैं स्पर्म को, दूसरा काम क्या होता है, एक हार्मोन सीक्रेट करते हैं, हम कहते हैं इनहिबिन। क्या? इनहिबिन हार्मोन सीक्रेट करते हैं और ये क्या करता है, हमारा जो टेस्टोस्टेरोन की ओवर एक्टिविटी है उसको कंट्रोल करता है। इट कंट्रोल्स द ओवर एक्टिविटी ऑफ टेस्टोस्टेरोन। ठीक है बच्चे, ये हमारा हो गया टेस्टिस का। ठीक है, लोकेटेड कहाँ होते हैं, उनकी लोकेशन तो छोड़ दी हमने, लोकेशन स्क्रूटम में होते हैं। ठीक है बच्चे, इसके बाद हमारे पास आता है दैट इज क्या है हमारे, दैट इज ओवरीज। ठीक है, ओवरीज जो है लोकेशन का है एब्डोमेन में, एब्डोमेन कैविटी। ठीक है, फिर ओरिजिन इसका भी मीजोडर्म है। हार्मोन कौन सा देता है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ठीक, और इसके साथ साथ एक रिलैक्सिंग भी रिलीज करता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन हमारा क्या कराता है, ओव्यूलेशन करवाएगा, राइट, और क्या करेगा, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को देखेगा। प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी हार्मोन है, प्रेगनेंसी के टाइम सीक्रेट होता है।
ठीक है। और रिलैक्सेंट क्या करवाता है, ये ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ ये क्या करवाता है, पेल्विस को चौड़ा करवाता है। इट वाइडन्स पेल्विस एट बर्थ। ठीक है जी, कौन, रिलैक्सेंट जो है। ठीक है बच्चे। और इसके बाद हमारे पास कुछ और एक्सेसरीज आ जाते हैं जो कि ग्लैंड्स की तरह काम करते हैं, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है बट कंपटीशन में पूछ लेते हैं और आगे 11th स्टैंडर्ड में आते हैं, तो थोड़ा सा उनके बारे में भी हम बात कर लेते हैं, उन ग्लैंड्स के बारे में। जैसे कि सबसे पहले हमारे पास प्लेसेंटा, राइट। प्लेसेंटा जो है ये, इसकी पोजीशन कहाँ होती है, यूट्रीन वॉल। लोकेशन जो होती है वो कहाँ होती है, यूट्रीन वॉल में प्रेजेंट होता है, राइट। अब हार्मोन कौन सा सीक्रेट करता है, हार्मोन सीक्रेटेड इज HCG, HPL, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन। ठीक है। और इसके साथ साथ एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन भी सीक्रेट कराता है, जो ओवरीज करवा रही थी उसी के पैरेलल काम करवाता है। ठीक है। HCG का काम क्या है, प्रोजेस्टेरोन की सिक्रीशन को करवाना। ठीक है। इट हेल्प इन सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन फ्रॉम द ओवरीज। ठीक है बच्चे। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं जैसे कि हार्ट, ये हमने ऑलरेडी किडनी वाले में किया था। ये ANF सिक्रीट करता है, एट्रियल नाइट्रिल यूरेटिक फैक्टर। ये क्या करेगा, इट लोअर्स ब्लड प्रेशर। ठीक है। और इट लोअर्स GFR, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होता है उसको भी कम करता है। कौन, जो हमारा हार्ट है, राइट। इसके अलावा हमारी जो किडनी है वो सिक्रेट करती है, राइट, एरिथ्रोपोइटिन। क्या, एरिथ्रोपोइटिन सिक्रेट करती है। ठीक है। ये क्या कराती है, फॉर्मेशन ऑफ RBC, एरिथ्रोपोइसिस से करवा देता है। ठीक है। इसके बाद हमारी एलिमेंट्री कैनाल आती है। एलिमेंट्री कैनाल भी कई सारे हार्मोन सिक्रेट करती है, राइट। एलिमेंट्री कैनाल, तो एलिमेंट्री कैनाल में हमारे पास इनका जो ओरिजिन है वो किससे है, एंडोडर्म से है, जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है उससे इनका ओरिजिन होता है। अब इसमें हमारे पास स्टमक भी सिक्रेट करता है, ठीक है, और इंटेस्टाइन भी करती है। तो स्टमक जो हार्मोन सिक्रेट करता है वो कौन सा है, गैस्ट्रिन। क्या है, गैस्ट्रिन। और ये कैसा हार्मोन है, प्रोटीन का हार्मोन है। जितने भी हमारे एलिमेंट्री कैनाल के हैं वो सारे के सारे क्या है, प्रोटीन वाले हार्मोन्स हैं। क्या है, प्रोटीन वाले। ठीक है। अब गैस्ट्रिन क्या करेगा, ये हमारे गैस्ट्रिक जूसेस की सिक्रीशन को बढ़ाएगा, राइट, स्टिमुलेट्स सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। अब गैस्ट्रिक जूस में क्या आता है, HCl और पेप्सिन आ जाता है, उसकी सिक्रीशन को बढ़ा देता है। ठीक है। फिर
स्मॉल इंटेस्टाइन में जो हार्मोन सीक्रेट होता है, पहला है सिक्रेटिन, सिक्रेटिन। ये क्या करता है? सोडियम बाइकार्बोनेट का सिक्रीशन करवाता है, ठीक है जी। रिलीज ऑफ इट stimulates release of sodium bicarbonate from liver and pancreas, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास CCK होता है, CCK, या फिर इसको हम क्या कहते हैं? कोलेसिस्टोकाइनिन, ठीक है। इस कोलेसिस्टोकाइनिन का काम क्या है? ये गॉल ब्लैडर से बाइल जूस और पैंक्रियाज से पैंक्रेटिक जूस को सीक्रेट करवाता है, ठीक है जी। क्या करवाता है? secretion of bile juice from liver and pancreatic juice from pancreas, ठीक है, कोलेसिस्टोकाइनिन। उसके बाद आपके पास जो आता है दैट इज GIP, गैस्ट्रिन इनहिबिटिंग प्रोटीन, ठीक है। या फिर इसका दूसरा नाम जो है दैट इज एंटेरोगैस्ट्रॉन, क्या है? एंटेरोगैस्ट्रॉन, ठीक है बच्चे। ये क्या करता है? सिक्रीशन जो होते हैं गैस्ट्रिक जूसेस के, उसका सिक्रीशन को कम कर देता है, राइट। स्लोज डाउन सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस, ठीक है। गैस्ट्रिक जूसेस के जो सिक्रीशंस होते हैं उसको कम कर देता है, या फिर आप कह सकते हो इट स्टॉप्स, लिख दो, इट स्टॉप्स डाउन द सिक्रीशन। इनहिबिटिंग है मतलब क्या? उनको रोक रहा है, जो गैस्ट्रिक जूसेस है उसके सिक्रीशन को रोक देगा, ठीक है। इसके बाद जो चौथा हार्मोन आता है इसमें दैट इज एंट्रोसाइनिन, ठीक है। ये इंटेस्टाइनल ग्लैंड से इंटेस्टाइनल जूस को सीक्रेट कराता है, इट हेल्प्स इन secretion of intestinal juice from intestinal glands, ठीक है बच्चे। चौथा जो ये सीक्रेट करता है। पांचवा जो ये सीक्रेट करता है वो कौन सा है? It secretes total 6 hormones, right? Diocyanin, it is diocyanin. ये क्या करता है? म्यूकस को सीक्रेट करता है ब्रूनस ग्लैंड से, it secretes mucus from Brunner's gland. ये डाइजेस्टिव सिस्टम में आपने पढ़ा होगा 11th में, राइट। तो ये उसकी वहां से सिक्रीशंस को इंक्रीज कराता है। और सिक्स्थ जो इसमें होता है विलिकाइनिन, ये विलाय में प्रेजेंट होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा आपने 11th में, राइट। ये क्या करता है? म्यूकस को, जो हमारी जो मूवमेंट होती है उसकी मूवमेंट्स को बढ़ा देता है, किसकी? विलाय की। इट स्टिमुलेट्स the
मूवमेंट ऑफ विलाई। ठीक है बच्चे, ये लिख लेना बच्चे, ये आपकी किताब में नहीं दिए हुए हैं विली काइनिन वगैरह जितने भी हार्मोन्स हैं। सो काइंडली राइट डाउन ड्यूकाइनिन, विली काइनिन, एंड्रोकाइनिन, जीआईपी, ये आपके सिलेबस में नहीं दिए हैं। ये हमारे हार्मोन्स जो होते हैं रिसेप्टर बेस्ड काम करते हैं, कोई अंदर जाके काम करता है और कोई मेम्ब्रेन के ऊपर काम करता है। टोटली हमारे पास क्लासिफाई मैंने आपको ऑलरेडी बताया, प्रोटीन में हो सकते हैं, राइट, फिर किसमें स्टीरॉइड्स में हो सकते हैं, अमीन्स में हो सकते हैं और आयोडोसाइडिन्स हो सकते हैं। आयोडोसाइडिन में सिर्फ हमारा थायराइड ग्लैंड का हार्मोन है वो होता है। ठीक है बच्चे, so that's all for the lecture of the glands. In the next lecture we will be starting with the new chapter. Thank you for watching.